मैं इंडियन पहलवानी के बारे में हमेशा से जानना चाहता था, क्योंकि इंडिया में जो भी चीज़ें होती हैं उनके पीछे बहुत बड़ी साइंस हमें आज पता लगती है कि उस टाइम पे जो बताई गई थी उसकी साइंस आज क्या निकली। तो मेरे को एक देसी पहलवान से बात करने का मौका मिला और उन्होंने जो बताया, उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी, उस चीज़ को मैंने सोचा समझा, उनसे जो डिस्कस किया था, तो उस चीज़ में मैंने वो उनसे बातें समझी और उस चीज़ को मैं आपको आज सर्व करूँगा एक सिल्वर प्लेटर पे। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्र विद। ट्यूसडे का टाइम था, मैं सुबह वाली ट्रेन से अपनी बहन के साथ दिल्ली जा रहा था। जो ट्रेन थी उसमें 2S वाली सीटिंग थी, मतलब चेयर कार थी। तो उसमें एक सीट पे 3 जने बैठते हैं। सबसे बाहर मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, बीच में मैं बैठा हुआ था और सबसे इधर विंडो सीट पे एक बंदा बैठा हुआ था जो मुझे पता लगेगा कि अभी पहलवान है। तो जैसे कि लगभग आधा टाइम निकल चुका है हमारे सफ़र का और मतलब ऐसे में आंखें बंद करके बैठा हुआ हूँ। एकदम से जो मेरे बराबर में बैठे थे उनके पास फ़ोन आता है, तो मुझे कुछ वर्ड सुनाई देते हैं जिसमें वे कहते हैं कि हाँ भाई 2 गधे चाहिए अखाड़े के लिए। तो मेरी एकदम से आँख खुलती है और जब उनका फ़ोन ख़त्म हो जाता है, मैं वेट कर रहा हूँ उनका फ़ोन ख़त्म हो, और एकदम से मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया आपने कुछ गधे वगैरह की बात की थी, अखाड़े की बात की थी, आप पहलवान वगैरह हो क्या, आपका अखाड़ा है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं मेरा अखाड़ा नहीं है, लेकिन मैं पहलवानी करता हूँ, तो मेरे को अपने अखाड़े के लिए कुछ गधे की जोड़ी चाहिए थी, तो उसके लिए मैंने मतलब फ़ोन पे बात कर रहा था कि मेरे को चाहिए। तो मैंने कहा कि आप मतलब कहाँ पे है, मतलब आपका अखाड़ा? तो उन्होंने कहा कि मेरा अखाड़ा दिल्ली में है, मतलब मैं वहाँ जाता हूँ, मेरा अखाड़ा नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि मतलब आपका अखाड़ा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने ना सीखी हुई है, मैं अखाड़ा पे करा हुआ हूँ, पहलवानी सीखी हुई है, वो मैंने वाराणसी से सीखी हुई है और फिर मैं अब दिल्ली में जॉब करता हूँ, मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, मेरी फ़िलहाल जॉब की वजह से रह रहा हूँ वहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं हमेशा से ही कुछ थोड़ा पहलवानी के बारे में जानना चाहता था, तो आप मुझे मिल गए, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा, तो आप अगर आपको कुछ दिक्कत ना हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हाँ पूछो, बिल्कुल मैं बताऊंगा। तो मैंने उनसे सबसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछा कि आप मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि जो पहलवान होते हैं, पहली बात इतने मोटे मोटे क्यों होते हैं? तो मैं थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए देखा उन्हें, तो उनकी एक राइट वाली आईब्रो हल्की सी ऊपर चढ़ गई, तो और मुझे लगा कि शायद मैंने थोड़ा उन्हें ऑफेंड कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर मेरे को जवाब देना शुरू किया कि हमारी पहलवानी में जो फोकस किया जाता है वो फोकस आउटर अपीयरेंस पे नहीं, इनर स्ट्रेंथ पे किया जाता है कि आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ कैसी कल्टिवेटेड है। तो ज़रूरी नहीं है जो बंदा बाहर से ही स्ट्रांग दिखे वो अंदर से भी स्ट्रांग हो। तो मेन फोकस यहाँ पे हमारी की जाता है कि इंटरनल एनर्जी से। तो पहलवान जो होता है वो बाहर से भी बहुत स्ट्रांग होता है, अंदर से भी स्ट्रांग होता है, उसका माइंड भी बहुत स्ट्रांग होता है और वो एक मतलब काम स्टेट पे रहता है हमेशा। तो इसमें आप थोड़ा सा फोकस करो तो जो एक्सेस मसल मास होता है वो पहलवान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। कैसे कि पहलवान में एक फुर्ती होनी चाहिए, एकदम से कि पीछे से आके पहलवान को पकड़ ले या एकदम से वो कर ले, पैर पकड़ ले, ऐसी फुर्ती बहुत ज़्यादा मसल मास अगर वो चढ़ा लेगा तो वो फुर्ती वहाँ से उस पर फ्लेक्सिबिलिटी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो और उन्होंने थोड़ा सा मेरे को बताया कि अब जैसे कि और हम फोकस करें तो इंटरनल पावर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनल पावर में आती है कि फेथ आता है, स्पिरिट आता है, मेंटल डिटर्मिनेशन आता है। एक फेथ और डिटर्मिनेशन, मेंटल टफनेस से खड़ा हुआ पहलवान सामने वाले पहलवान को, दूसरे बंदे को, या फिर जैसे तुम कहते हो कि वेस्टर्न वाले बॉडी बिल्डर को बहुत आसानी से पटक सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो फेथ और डिटर्मिनेशन लेके वो खड़ा है वो सामने वाले में इतने आसान नहीं है होना। तो मैंने कहा कि अच्छा आपने वहाँ पे पहलवानी की थी वाराणसी में, तो आपने मतलब और मतलब वहाँ पे क्या कैसे कल्चर होता था? तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पे सबसे पहले तो जैसे हम उसमें घुसते थे अखाड़े में, तो जैसे मिट्टी का होता है, मतलब वहाँ पे सारा मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसे हमारे जिम वगैरह में होता है आजकल, वैसा नहीं होता, वो मिट्टी का होता है। वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर होता है वाराणसी में, हर अखाड़े में। तो उसमें क्या होता है कि मतलब सबसे पहले जाके हम हनुमान जी को रिगार्ड्स देते हैं, अपनी मतलब प्रेयर्स वगैरह करते हैं और फिर अपना अखाड़ा और अपनी वो शुरू करते हैं उसमें। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे एक मसाज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसमें मसाज में क्या होता है कि एक गुरु जो होता है वहाँ पे, जो मतलब जो सिखा रहा होता है वो मसाज देता है, या फिर ज़्यादातर बेसिकली ऑफ डेज पे की जाती है, जैसे कि सैटरडे और ट्यूसडे ये हनुमान जी के डेज माने जाते हैं, तो इसमें मसाज की जाती है। तो वो बेसिकली ऑफ डेज भी होते हैं, तो उसमें रिलैक्सेशन और मतलब ऐसे रिलेशन बिल्ड करने का इस टाइप का टाइम होता है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम जो बहुत ज़्यादा मतलब बाकी दिन की ट्रेनिंग से वियर और टियर हो चुका है, उसको बहुत ज़्यादा कामनेस मिलती है, एक आपको रिलैक्सेशन मिलता है। और इसमें थोड़ा सा एक ये पॉइंट होता है कि हम या तो गुरु लगाता है मसाज बंदे को करता है, या फिर रेसलर्स आपस में एक दूसरे को करते हैं। सेल्फ मसाज होती है, एक लव्ड वन से कराते हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं है कि आप मतलब किसी को पैसे देके क्यों नहीं करा सकते? कह रहे नहीं हम मसाज, इसमें यही तो बात है कि हर किसी से नहीं करा सकते मसाज। क्यों? क्योंकि उसमें एक हमारी मतलब फिजिकल उससे वो होता है, जब भी आप मसाज करते हो आपकी एनर्जी जो दूसरे बंदे की होती है वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि रेसलर एक दूसरे को समझता है, तो उसकी चीज़ें समझता है, आपस में एक ईविल आई नहीं पड़नी चाहिए हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ पे और बॉडी पे। तो हम यही फोकस करते हैं कि किसी दूसरे बंदे से ना कराएं, अपने लव्ड वंस या फिर खुद या फिर सामने वाले रेसलर या गुरु, इन सब से ही कराई जाती है मसाज, दूसरों से नहीं कराई जाती। और फिर थोड़ा सा उन्होंने कहा कि एक पॉइंट उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ये भी है कि मेरे लिए थोड़ा सा ये बिल्कुल अलग था
एकदम, क्योंकि मैं एक मुस्लिम बैकग्राउंड से हूँ और इधर मुझे ये सब कराया जाता था। इधर तो थोड़ा सा मेरे लिए अलग था, हनुमान जी वगैरह। तो मैंने एकदम से फिर क्वेश्चन पूछा कि मतलब आपको थोड़ा सा वो नहीं लगता था कि जैसे कि मुस्लिम उससे हो आप और एकदम से आपको मतलब ऐसे हनुमान जी की पूजा वगैरह करने में कोई वो नहीं लगा। तो एकदम से इस बार वो थोड़ा सा ऑफेंड हो गए और अब की बार उनकी एक नहीं दोनों आईब्रो चढ़ गई और उन्होंने मेरे से बोला कि हनुमान जी पे सिर्फ तुम्हारा ही ट्रेडमार्क है क्या, हम हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते? मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने सिर्फ ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा आपसे कि मतलब ऐसे कि आप मतलब दूसरे उससे थे और आपको मतलब हनुमान जी थोड़ा से भी वो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं देखो, हनुमान जी एक स्ट्रेंथ का प्रतीक है इंडिया में, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मतलब हनुमान जी को मैंने जब मतलब वहाँ पे जाके देखा, तो वहाँ पे जब जैसे कि उस जगह पे जाके मतलब जब देखो आप हनुमान जी को, तो एक अलग ही टाइप की एनर्जी आपको दिखती है। वो एनर्जी एमिट करते हैं हनुमान जी, और वो जब आप प्रे करते हो उनसे तो वो आप अपने अंदर वो एनर्जी समा सकते हो, क्योंकि जो वहाँ पे और भी रेसलर्स पहले ट्रेन कर चुके होते हैं सेम एनर्जी से, तो वो एनर्जी वहाँ पे उस टाइम पे जब आपको मिलती है वो अलग होती है, वो आप थोड़ी थोड़ी फील कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, हनुमान जी को मैं एक गुरु की तरह मानता हूँ, और गुरु आप समझो ना समझो भगवान से भी ऊपर होता है। तो मैंने कहा ये बात आपकी मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, कुछ आपने बोला तो मैंने कहा कि मैं आपसे कुछ मतलब और चीज़ें भी अब पूछना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा हाँ पूछो। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अब जैसे कि आप चलिए ठीक है, अब मैं आपसे अपने वेस्टर्न बॉडी बिल्डिंग में जैसे करता हूँ तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछूंगा। तो अब जैसे कि वेस्टर्न कल्चर और प्रोटीन के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, जब मैं पहलवानी करता था तो ये सब कुछ नहीं होता था कि प्रोटीन हो गया आपका, ये क्रेटीन और ये सब जो तुम्हारा चलता है ना, ये सब उस टाइम पर नहीं होता था। हम अपनी देसी पहलवानी करते थे और जो रिलेटेड चीज़ें थी जो मतलब अच्छी होती थी, जैसे दूध दही बादाम इस टाइप की चीज़ें खाते थे। प्रोटीन से हमारा कोई मतलब नहीं था कि वर्कआउट कर लिया आप प्रोटीन लेना है या दिन में 2 स्कूप लेने हैं, इस टाइप की चीज़ें से हमारा कोई मतलब नहीं था। और तुम्हें चलो इससे और एक अलग सी थोड़ी सी चीज़ बताता हूँ तुम्हें कि तुम प्रोटीन से अच्छी है वो, उसमें उसे कहते हैं ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब होता है तुम जैसे समझो कि एक माटी से कनेक्शन तुम्हारा। उसमें क्या होता है कि हम जब अखाड़ा में करते हैं पहलवानी, तो हमारे ऐसे कोई कारपेट बिछे हुए नहीं होते हैं या हम शूज़ वूज़ पहन के नहीं करते हैं जैसे आज कल मॉडर्न जिम्स में होता है। उसमें क्या होता है, मिट्टी होती है, नंगे पैर हम पहलवानी करते हैं, उसमें मिट्टी हम अपनी बॉडी पे लगाते हैं जानबूझ के। जैसे हमारी मिट्टी में खोदने वाली सेरेमनीज भी की जाती थी वाराणसी में, तो वहाँ पे क्या होता था, जब हम खोदते थे तो सेरेमनीज में घी ऑयल और वो सब, जैसे कि जो बंदा खोद रहा है उसका स्वेट वगैरह पहलवानों का उसमें मिलता था मिट्टी में, और फिर वो मिट्टी हम आपस में एक दूसरे को लगाते थे। तो जैसे हम कुश्ती भी करते थे तो उसमें भी एक फ्रिक्शन बनता था और मिट्टी से हमारा जो कनेक्शन होता था उसमें, और जो जैसे कि हमारे जब कुश्ती वो पहलवानी करते तो हमारी बॉडी में एक हीट भी जनरेट होती है बहुत ज़्यादा, तो वो मिट्टी जब ऐसी होती है तो वो आपकी बॉडी को एक ठंडक देती है उस टाइम पे। तो बेसिकली आप एक मेहनत भी कर रहे हो और एक तरह पे रिलैक्स और ठंडे भी हो रहे हो, तो आपको वो वियर एंड टियर जो आप जिम में करते हो वो इधर नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा वो पार्ट आपका अलग हो जाता है। मैंने कहा ये तो कुछ इंटरेस्टिंग आपने बताया थोड़ा सा। मैं और जैसे पूछूं कि अब जैसे कि अब उसकी बात हो ही रही है कि आप प्रोटीन की बात, तो मुझे थोड़ा सा बताइए, जैसे कि वेस्टर्न उसमें थोड़ा सा किया जाता है कि आप हर 3 घंटे में खाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपको भूख लग रही है या नहीं लग रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हर 3 घंटे में इतनी कैलोरीज लेनी है। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? तो मैंने कहा देखो सेम ही बात है, कुछ तुमने थोड़ा घुमा के पूछ लिया ऐसे कि प्रोटीन की बात, और तुमने फिर यहाँ पे फोर्सफुल ईटिंग की बात पूछ ली कि हर 3 घंटे में खाना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हम अपनी ही मील्स लेते थे, ऐसा कुछ फोर्सफुल ईटिंग नहीं थी कि कभी अब जैसे रियल लाइफ वर्ल्ड सिनेरियो में तुम ऐसा तो नहीं है कि हर 3 घंटे में मिल ही जाएगा खाना और फिर तुम ऐसे पैक्ड करी हुई ब्रेड और ये सब खाओगे, तो ये मतलब बात उसमें नहीं आएगी ना, जो घर की बनी हुई चीज़ें होती हैं। तो हम उसी पे फोकस करते थे इस टाइप की कि हम हर 3 घंटे में खा लिया एकदम से। पहली बात तो रियल लाइफ वर्ल्ड सिनेरियो में जॉब करता हूँ, मेरे को हर 3 घंटे में कौन ला के देगा, इतना खाली तो कोई है नहीं, ना मैं हूँ, तो वो मतलब एक रियल लाइफ सिनेरियो से थोड़ा सा हटके हो जाता है। और वो पार्ट जो आजकल होता है ये तो मेरे को कभी समझ में आया ही नहीं कि मतलब ऐसा क्यों होता है कि फोर्सफुल ईटिंग वगैरह इस टाइप के पॉइंट क्यों आते हैं। और थोड़ा सा मैंने कहा कि आप थोड़ा सा मुझे इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा और बताइए, वो वाला थोड़ा सा पार्ट मेरे को आपका इंटरेस्टिंग लगा था। तो उन्होंने कहा कि इंटरनल स्ट्रेंथ में तो जो मैंने तुम्हें बताया वही है कि जो बंदा फेथ के साथ खड़ा होता है, जिसमें से हनुमान जी की आशीर्वाद लेके जो खड़ा होता है और जो सामने बंदा खड़ा होता है, उसमें थोड़ा सा यही फर्क है कि उस बंदे में फेथ है, उसे खुद पे विश्वास है, उसने मेहनत करके वो चीज़ कमाई है। सामने वाले बंदे में वो मिसिंग हो सकती है। तो जो वो बंदा खड़ा है वो मेंटली भी स्ट्रांग है, उसे पता है कि कुछ चीज़ थोड़ी देर उधर भी होगी तो वो स्ट्रांग है, वो संभाल सकता है, उसमें उसको अपनी काबिलियत पे बेसिकली भरोसा है, यही वाली बात होती है। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा अब जैसे कि एक कोट जैसे मैंने सुना था तो थोड़ा वो उससे रिलेशन हो सकता है कि एक आर्मी जो एक शीप वो कर रहा है, एक लाइन की आर्मी जो एक शीप लीड कर रहा है, वो आसानी से हरा दी जाती है एक आर्मी शीप की जो एक लाइन लीड कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये मतलब ऐसे ही सेम चीज़ है कि मतलब जो मतलब आपकी मेंटल वाले हो, जब तक स्ट्रॉन्ग मसल आपका माइंड है
माइंड आपका अगर स्ट्रांग है तो आप बॉडी भी स्ट्रांग उससे कर सकते हो। ये वाइस वर्सा भी काम करता है, अगर आपकी बॉडी स्ट्रांग है तो आप उससे माइंड भी स्ट्रांग कर सकते हो। ये सब चीज़ें हमारी इसमें होती हैं। सिर्फ ये एक लिमिटेड नहीं है कि फिजिकली आपकी बनाई जाती है बॉडी, इसमें तीनों चीज़ें हम लेके चलते हैं साथ में, आपकी माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों चीज़ें कल्टीवेट की जाती हैं। अब जैसे कि आलम भाई से मैंने इतना कुछ सीखा और समझा और आपको बताया, उनका नाम आलम भाई था, तो इसमें और भी चीज़ें थी। अभी तो ये सिर्फ पार्ट 1 है, इसका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती तो मैंने इसको और पार्ट्स में रखा है। तो और अगले पार्ट में मैंने उनसे और चीज़ें डिस्कस की, जिसमें कि मैंने डाइट, एक्सरसाइज और एक मेडिटेटिवनेस वाला पार्ट डिस्कस किया, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा आपको। तो अब आप मुझे फिलहाल बताओ कि आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी, और आप नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी जल्दी, तो तब तक हमें चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।